हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। आपके लिए एक और रीडिंग है। जो रीडिंग है आज की बड़ी ही मज़ेदार रहने वाली है। हम जानने की कोशिश करने वाले हैं इस रीडिंग में पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो यही सब खुलासा होगा। टैरो कार्ड के माध्यम से ये रीडिंग की जाती है। आज की रीडिंग में यही चर्चा रहने वाली है। तो पहली बार आप आए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करो जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आए और आपसे रीडिंग रेजोनेट हो सके। लाइक तो बनता ही बनता है। थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया। जो लोग कमेंट्स करते हैं वो फटाफट से एक कमेंट्स प्यारा सा लिख दो। थैंक यू डिवाइन तो लिख ही सकते हैं। बहुत आसानी हो जाती है रीडिंग करने में। आपके कमेंट्स आने से आपकी एनर्जी आती है बहुत सारी मेरे पास, और दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। सिंपल कॉल नहीं लगेगा। और देखो, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, ठीक है। टैरो की रीडिंग कभी भी फ्री नहीं की जाती है। एनर्जी फीस होती है जो आपको देनी ही पड़ती है। तो फटाफट से रीडिंग करेंगे। कार्ड शफल कर लिए हैं। जनरल है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो। मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। ये रोज़ मैं बोलती हूँ। जो लोग नए आए हैं उनके लिए बोलना पड़ता है। तो देखो, कार्ड में तो मुझे यही दिख रहा है कि आपके जो पड़ोसी हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो दोस्त हैं, काफ़ी हद तक आपके आसपास के ही लोग हैं जो आपके विषय में चर्चाएं बहुत करते हैं। उनकी सोच में, उनके जहन में हमेशा आपकी शक्ल सूरत, हमेशा हर चीज़ रहती है। कोई दिन नहीं जाता जिस दिन आपके ऊपर उनकी निगाह ना हो, आपके बारे में चर्चा ना हो। ऐसा लगता है जैसे कि खाना हजम ही नहीं होगा जिस दिन आपका नाम नहीं लेंगे। ईश्वर का नाम लेना भूल सकते हैं लेकिन आपका नाम लेना नहीं। तो ये तो बड़ी ही मोहब्बत दिख रही है मुझे आपसे लोगों की। लेकिन उनके विचार जान लेते हैं, आखिरकार ये सोचते क्या हैं आपके लिए। दरअसल इनकी सोच कुछ लोगों की बहुत ही भावात्मक तौर पे जुड़े हुए कुछ लोग आपसे मुझे दिख रहे हैं। आपके सुख की, आपके दुख की इनको हमेशा फिक्र रहती है। कुछ रिश्ते नाते ऐसे दिख रहे हैं, कुछ पड़ोसी भी ऐसे दिख रहे हैं जो आपको बेहद पसंद करते हैं। कुछ दोस्त ऐसे हैं जो आप पे मर मिटना चाहते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जलनखोर, आपसे चिढ़ने वाले, आपका हमेशा अहित चाहने वाले, 24 घंटे मैनिफेस्ट करने वाले कि इस इंसान के साथ तो कुछ बुरा हो जाए, और कुछ बुरा हो जाए तो हमें मज़े आएँ, हम मज़े लेकर इसकी चर्चा कर सकें। ऐसे भी विचारधारा के लोग मुझे दिख रहे हैं। तो ये तो देखो जीवन की एक कहानी कह लीजिए। ज़रूरी तो नहीं पूरी दुनिया आपको पसंद करती हो, या जो पसंद करने का नाटक कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं कि वो सारे लोग आपको पसंद करते हो। कुछ लोगों को आप पसंद आएंगे, कुछ लोगों को आपसे चिढ़ भी होगी, जलन भी होगी। क्योंकि आपके जो तौर तरीके हैं, दरअसल वो देखो, आप एक हाई वैल्यू मैन या वुमेन कह सकते हैं, एम्प्रेस कह सकते हैं। मैंने कार्ड ही इसीलिए ये लगाया है एम्प्रेस का, कि आप अपने आप को वो समझ सकते हैं एक ऐसा राजा, एक ऐसी रानी जो भावनाओं से ओतप्रोत, जो सबके लिए तैयार खड़े रहना, सबको प्यार देना, हर इंसान के बीच में एक अपनी एक अलग पहचान बना लेना। तो ये देखो हर किसी की बस की बात नहीं होती है कि वो अपने आप को इतना मैनेज करके रखे कि उसकी एक इमेज बन सके। देखो, आम जनता बहुत होती है। आम जनता में कुछ लोग ही होते हैं जिन पे लोगों की ज़्यादा नज़र होती है, जो थोड़े ज़्यादा फेमस होते हैं। वो चाहे कॉलोनी में हो, चाहे घर में हो, परिवार में हो, कहीं भी आपने देखा होगा 4 व्यक्तियों में से ये एक व्यक्ति कुछ अलग होता ही है। तो वो चीज़ है आपके अंदर, आप अलग हैं। देखो, 4 वहीं आपके साथ के उसी आयु वर्ग के लोग, उसी हिसाब के लोग, अगर मैं ये कहूँ कि सेम कपड़ा पहन के भी आपके साथ खड़े हो जाएं आके, फिर भी आपका मुकाबला नहीं कर पाते हैं। ये एक तरीके का गॉड गिफ्ट कह लीजिए, या जो भी कह लीजिए, एक ऑरा कह लीजिए। आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है जो अपनी तरफ सबका ध्यान खींच लेता है। आप वाकई दिखने में वाकई बहुत ही स्मार्ट, गुड लुकिंग, और अगर मैं मेल हैं तो बहुत हैंडसम कहूँगी मैं, फीमेल हैं तो ब्यूटीफुल हैं आप वाकई। यहाँ पर मैं मक्खन मलाई नहीं लगा रही हूँ आपको, आप खुद में ही एक मक्खन मलाई हैं। वाकई बहुत अच्छे इंसान। सबसे बढ़िया तो आपका दिल है, तो आपके लिए सोच क्यों नहीं बढ़िया होगी।
जहाँ कुछ लोग आपकी फ़िक्र चिंता करते हैं, तो इनकी फ़िक्र चिंता क्या है, ये बहुत ही आपके नज़दीक, बहुत क्लोज, आपको पता है ये कौन से रिश्तेदार हैं, ये कौन से दोस्त हैं, ये कौन से पड़ोसी हैं जो आपके लिए इतनी फ़िक्र करते हैं। दरअसल आपके जीवन में जो है आप सबसे अलग रहे, आप खूबसूरत रहे, लेकिन आपका जीवन भी सबसे अलग रहा, निराला रहा, अनोखा रहा। कोई दुख ऐसे नहीं रहे जो आपके जीवन में आकर टकराए नहीं आपसे। आप एक ऊंचाई पे अगर खड़े हुए हैं तो आपको वहाँ से नीचे खाई में गिराने में भी लोगों ने कसर नहीं छोड़ी, और आप जिस प्रकार से गिरते गिरते ख़त्म होते होते आपने ख़ुद को बचाया है, उसकी बड़ी ही फ़िक्र होती है। लोगों को चिंता होती है कि कैसे आप इस परेशानी से, इस मुसीबत से बाहर आ पाएंगे, या आने की कैसे कोशिश कर रहे हैं, कैसे आप जूझ रहे हैं, कितने संघर्ष आपके जीवन में लिखे हैं। तो ये फ़िक्र होती है आपके दोस्तों को, आपके जानने वालों को, आपसे प्यार करने वालों को। तो वो आपके लिए बहुत ही सुंदर सोच रखते हैं, कामनाएं करते हैं ईश्वर से कि ईश्वर करे आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। आप जिस हिम्मत से खड़े हैं, ईश्वर इनको और हिम्मत देना, ऐसी दुआएं, ऐसी कामनाएं करते हुए। वहीं कुछ लोगों को इतनी प्रॉब्लम है आपसे कि जो आप खाई में गिरे तो एक ऊपर से पत्थर ही क्यों ना डाल दें, ऐसी कोशिश कि बस आप खाई में गिरो और ऊपर से ये पत्थर डाल दें और आपका नाम और निशान जैसे कि मिटा देने की सोच रखते हैं। तो हमेशा आपकी क्रिटिसाइज़ करना, हमेशा आपके बारे में ऊल जुलूल बातें, फिजूल बातें करना, हमेशा चिढ़ना, खिसियाना, इसकी सबसे बड़ी पहचान आपको दिख जाएगी उन लोगों की। ज़बरदस्ती आपसे लड़ने की कोशिश करते होंगे, आप किसी से कोई मतलब नहीं रख रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान भी देना आपने बंद कर दिया है। आप उस हिसाब के इंसान हैं, अपनी तरफ से किसी से भिड़ना ही नहीं चाहते हैं। आपके दिल में बहुत गुंजाइश मुझे दिख रही है। जहाँ तक होते हैं लोगों को, उनकी बातों को माफ़ करते हैं, इग्नोर करते हैं। आप ज़्यादा उस टाइप के इंसान नहीं हैं, चीखने चिल्लाने वाले जो होते हैं ना, एकदम से हाइपर हो गए और हाइपर होके किसी भी व्यक्ति से भिड़ गए। मैंने हाई वैल्यू बोला है। हाई वैल्यू इंसान कैसा होता है, अगर गुस्सा भी आ जाती है, नाराज़गी भी हो जाती है, तो क्या करता है, थोड़े समय के लिए अगर गुस्सा उसने दिखा भी दिया, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना, और उस टाइम पे आपको कहाँ कैसे गुस्सा करना है ये आपको अच्छी तरीके से पता है। लेकिन उस गुस्से में भी आप तमीज़ नहीं भूलते, तहज़ीब नहीं भूलते, आप शब्दों को लिहाज आप इतना करते हैं, मैं कहूँगी शब्दों की जो है आप इज्जत करते हैं। तो जिसने शब्दों की इज्जत कर ली, वही समाज में उसकी इज्जत क्यों नहीं होगी। आपको इज्जत रिस्पेक्टली देखा जाता है, मन में तो सोचते ही हैं, चाहे आपके खिलाफ कितने ही षड्यंत्र रच दें, चाहे आपके ऊपर पत्थर फेंकने की सोचें, ख़त्म करने की सोचें, आपको खाई में गिराने की सोचें, लेकिन एक रिस्पेक्ट, एक इज्जत इन लोगों के भी दिल में आती है आपके लिए, जो आपका बुरा चाहते हैं। दरअसल बुरा चाहते ही क्यों हैं, क्योंकि आप उनसे कहीं ना कहीं ऊंचे स्थान पर जाकर बैठे हैं। लोगों की नज़रों में, लोगों के नज़रिए में, सोसाइटी में एक आपने अलग पहचान बनाई है। आपकी कुछ तो पहचान है, आपकी इज्जत भी है। तो अगर नहीं है तो मैं बता दूं, लोगों के जहन में आपकी एक इज्जत है, ठीक है। आपको अच्छी नज़र से देखते हैं वो लोग, जो शायद आपसे बात भी ना करते हों, शायद आपसे दूरी बना के रखते हों, लेकिन उनकी भी नज़र में आपकी इज्जत है। ये तो आप खुद ही महसूस करते हैं कि आप कहीं जाते हैं, कहीं खड़े होते हैं तो लोग आपको देखते ही हैं, एक बार आपको सुन लेना चाहते हैं। कितने ही लोग आपकी बातों को फॉलो करते हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस को फॉलो करते हैं, यहाँ तक कि कोई आप सैंडल, पर्स या जो भी है आप लेके आते हैं, उसकी नकल करना, है ना। तो ये तो आपके साथ होता ही होता है। और देखो, अगर अपने बारे में बहुत कुछ जानना है, किसी व्यक्ति विशेष को लेके आपको ये प्रश्न है कि ये व्यक्ति विशेष आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या चाहता है आपसे, और आप नहीं जान पा रहे हैं, इतनी उधेड़-बुन में रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, नंबर दिया है स्क्रीन पे बेहद शार्प स्पष्ट अंकों में। तो इस पर ये व्हाट्सएप नंबर है, देखो, पर फीस तो है, तो फीस इकट्ठी कर। देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास इतने पैसे नहीं, इतने भी ज़्यादा पैसे नहीं है कि आप नहीं कर सकते। एक सूट ही खरीद लाते हैं इतने में और चला जाता है वो पहन के। तो आप सोचो, मन की दुविधाओं से, परेशानी से, डिप्रेशन से आप बाहर आ पाते हैं, कितनी गाइडेंस आपको मिल जाती है रीडिंग में, है ना। एक नई राह, एक नई उमंग आपके अंदर पैदा हो जाती है। तो उतने पैसे तो आप खर्च कर सकते हैं, 100-100, 200-200 रुपये भी जोड़ते रहेंगे, फिर भी आपकी रीडिंग के पैसे हो जाएंगे। अगर आप अपने पे कराने पे आ गए तो, है ना, अलग ही उठा के रख दो कि ये भाई मुझे रीडिंग कराना है, तो करा सकते हैं ना।
कोई ये नहीं है बस सोच के रह जाना है, अरे मेरे पास पैसे नहीं है मैं रीडिंग क्यों कराऊं। तो आप अगर चाहेंगे तो 100-50 जोड़ते जोड़ते एक दिन रीडिंग करा लेंगे, ईश्वर ने चाहा तो। रीडिंग भी भाई देखो ईश्वर चाहेंगे, डिवाइन चाहेंगे तभी आप करा पाएंगे। ये सुनना ही है आपको, वीडियो मिलना ही डिवाइन की मर्जी है। तो थैंक यू डिवाइन तो आप लिख ही सकते हैं यहाँ पर। तो आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोच लेकर चलते हुए कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं। अगर कुछ लोग नेगेटिव सोच भी रहे हैं, आपको गिराने की, आपको आपके जो ऊंचाइयों पे आप चढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से आप अपने आप को संभाल रहे हैं, आपकी खुशियों को देख के उनको जलन होती है, मैनिफेस्ट बुरा करते हैं, तो बुरा मैनिफेस्टेशन इनके करने से कुछ नहीं हो जाएगा। जिसको थाम रखा हो ईश्वर ने, डिवाइन ने, आपने सुपुर्द किया है, मैं क्या कह रही हूँ, सुपुर्द किया है अपने आप को पूरी तरीके से डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया है कि हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, अब आप संभालो। तो देखो ईश्वर ने आपको संभालना भी शुरू कर दिया। जब हम पूर्ण रूप से ईश्वर पे डिपेंड हो जाते हैं तब कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आती हैं। इस बात को, गहराई को अगर आप समझ लेंगे तो जीवन में खुश रहना शुरू भी कर देंगे। देखो गाइडेंस बहुत सारी होती है, अगर उनको फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे आप वो खुशियाँ हासिल कर पाएंगे। और अपनी ही अगर चलानी है, अपने ही मन के बूते पे चलना है, तो फिर वहाँ खुशियाँ कहाँ आनी है। फिर तो आपके सोच विचार आपको परेशान करते रहेंगे। तो यहाँ बात हो रही थी आपके दोस्त और रिश्तेदारों की सोच की, तो मैंने बता ही दिया कौन क्या सोच रहा है। तो उनके सोच पर डिपेंड ना होते हुए अपनी एक सोच बनानी है कि मैं एक प्योर सोल हूँ, मेरे बारे में सभी अच्छा सोचते हैं, मेरे बारे में कोई नेगेटिव नहीं बात करता है, मैं सबके साथ अच्छा करती हूँ तो मेरे साथ भी सब अच्छा ही करते हैं या करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव सोचना है हमेशा, तो सब लोग आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी व्यूअर्स, गॉड ब्लेस यू।